आप लोगों में से अधिकांश लोगों का ये सवाल हो सकता है और काफ़ी लोगों ने हमारे वीडियो पे टिप्पणियाँ की हैं कि जो ये सर्वे अभी चल रहा है और जो मार्च में समाप्त होगा, इस सर्वे की जो सूची तैयार होगी, इस सूची से आवास कब से मिलना शुरू हो जाएंगे, या हम जैसे गांव में जाते हैं तो वहाँ पे सीधे सीधे लोग पूछते हैं कि आवास कब आएंगे। और पूछना भी लाजमी है, क्योंकि जिन घरों में समस्याएं हैं, जिनके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है, छत नहीं है, तो उन्हें तो फिलहाल यही लगता है कि कितनी जल्दी से जल्दी हमें आवास मिल जाए जिससे हमारा अपना भी मकान हो। बात हम इसी पे करेंगे। साथियों, मेरा नाम ब्रजेश कुमार, मैं कन्नौज जनपद से हूँ। आप लोग कन्नौज से देख रहे हैं, यह हमारे आसपास जनपद फर्रुखाबाद है, कानपुर है, इटावा है, मैनपुरी है, औरैया है, हरदोई है, कानपुर देहात है। ये सारे कन्नौज की सीमा में आते हैं। इनमें से आप जो भी लोग देखते हैं तो हमें टिप्पणी करके बताइएगा, जिससे हमें पता लगे कि हमारे आसपास जनपद के कौन कौन लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमें देखते हैं। कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। बाहर राज्यों में भी आप लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं। चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा। जिज्ञासा बनी हुई है लोगों की और सवाल भी जायज़ है कि इस सूची से आवास कब मिलेगा। अभी फिलहाल ये हम देखें कि 2018 की आवास प्लस सूची थी, उसमें से अभी काफ़ी लोगों को आवास नहीं मिले हैं। कुछ लोगों को सेकंड किस्त भी किसी कारणवश नहीं मिल पाई है। अगर हम इस सूची की बात करें, जिसका सर्वे अभी हो रहा है आवास प्लस 2024 ऐप पे, इस ऐप के द्वारा जो सूची तैयार होगी वो आवास प्लस 2024 के नाम से जानी जाएगी। और ये सूची के सर्वे का कार्य 31 मार्च तक सरकार कराने को कहा है कि 31 मार्च तक ये सारे कार्य, सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। लेकिन क्या स्थिति बनती है वो बाद की बात है। 31 मार्च के बाद में सूची प्रकाशन के लिए गांव पंचायतों को उपलब्ध होगी। रैंडम चेकिंग भी सूची की होगी। ऐप के माध्यम से सक्षम अधिकारी उसका चेक करेंगे। गांव पंचायत की बैठक में पढ़ के सुनाया जाएगा। अगर गलत चयन कर दिया गया है तो उसे हटाने की भी व्यवस्था उसमें की जाएगी। आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा है कि सूची दिख नहीं रही है, तो फिलहाल आपके मोबाइल पर, आपके ऐप पे सूची नहीं दिखेगी। जो ब्लॉक स्तर पे लॉगिन व्यवस्था है या जिले स्तर पे है, वहाँ पे सारी चीज़ें दिखती हैं। तो फिलहाल अभी आपको नहीं मिल पाएगा। जिज्ञासा तभी आपकी शांत होगी जब ये बैठक में सूची सार्वजनिक की जाएगी पंचायतों में। अब बात करें कि इसके आवास इसके कब आएंगे, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिन जनपदों में, जिन ग्राम पंचायतों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना की 2018 प्लस आवास प्लस 2018 की जो सूची थी, उसका समापन हो गया। समापन मतलब कि उस सूची से कोई भी व्यक्ति अब उसमें नहीं रहा है जिससे उसको आवास दिया जा सके। और जिन गांव पंचायतों में या जिन जनपदों में अभी 2018 की सूची के ही जो लाभार्थी हैं, अवशेष हैं, तो उनको पहले वो पूरा किया जाएगा। और जहां पे ये शून्य हो गया है, सूची शून्य हो गई है, तो वहां पे इस सूची से आवास दिए जाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन जो सूची तैयार हो रही है, ये सूची सिर्फ 1 वर्ष के लिए नहीं है, ये सूची 5 वर्ष के लिए है। 28-29 तक के लिए ये सूची तैयार की जा रही है। इसके बीच में कोई भी सर्वे का कार्य नहीं होगा, कोई भी आवास प्लस में ऐड नहीं होगा।
और जो भी नाम निकल के आएंगे उनका एक वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा। जो सर्वे में आंकड़े भरे गए हैं, जो प्रश्न भरे गए हैं, उसके आधार पर वरीयता क्रम तैयार होगा और वरीयता क्रम के आधार पर आवासों का आवंटन होगा। तो फिलहाल ये मान के चलिए कि आपके गांव पंचायत में जो भी लाभार्थी संख्या निकल के आएगी, उस संख्या को अगर हम 5 हिस्सों में बांट दें तो फिर जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज हिसाब से आपके गांव पंचायतों को आवास मिलना संभव हो पाएगा। और फिर सरकार पे भी निर्भर करती है कि सरकार जो आवास का टारगेट है 2 करोड़ आवासों का, क्या वो अपने कार्यकाल तक उसे पूरा करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो निश्चित है सूची का समापन होगा, अगर नहीं करती है तो वो आगे बढ़ जाएगी। जैसे 2018 वाली सूची आगे बढ़ी है। तो आपके सामने सिर्फ विकल्प ये है कि आप इंतज़ार करें। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो अगले वर्ष, नहीं मिलती है तो अगले वर्ष। इस तरह से आपको एक लंबा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वो कैसे इंतज़ार करे, तो इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल सर्वे समाप्त होगा 31 मार्च को। अप्रैल में सूचियों का प्रकाशन होगा, सार्वजनिक की जाएंगी, उनका वरीयता क्रम निर्धारित होगा। तो ये प्रक्रिया पूरी होने में हमें लगता कि अप्रैल से मई महीना तक भी जा सकता है और मई के बाद नए टारगेट मिलना शुरू होंगे इस सूची से। जहाँ पे 2018 सूची के आवास नहीं रहे हैं कोई लाभार्थी, तब उनको इस आवास से दिया जाएगा। तो ये एक जिज्ञासा थी आप लोगों की जिस पे मैंने बात की, और इसको ध्यान रखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता है मकान की तो फिर आपको अपने संसाधनों से ही बनाना पड़ेगा। कोई भी इसमें ये गारंटी नहीं है कि आपको इसी वर्ष में आवास मिल जाए, पहले आवास मिल जाए। अब वो जब निर्धारण होगा वरीयता क्रम का, उसके आधार पे आपका नाम किस क्रमांक पर पहुंचता है गांव पंचायत में, गांव पंचायत को कब टारगेट दिया जाता है आवासों का, कितना लक्ष्य दिया जाता है, उसके हिसाब से तय होगा कि आपको आवास कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर भी करिएगा।